ये एक्टिविटी शीट है, सीरियल नंबर इसका 11। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू एंजॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। इट इज आवर राइट टू गो टू स्कूल, टू वॉक ऑन रोड्स, go to a hospital, to a monument, a park and a temple। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, उसको हम सही तरीके से एंजॉय करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज आवर राइट टू गो टू स्कूल, कि हमारा स्कूल जाना अधिकार है। ठीक है, सारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। टू वॉक ऑन रोड्स, हम रोड पर चल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। गो टू अ हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। टू अ मॉन्यूमेंट, हम किसी भी मॉन्यूमेंट में जा सकते हैं। अ पार्क, किसी भी पार्क में जा सकते हैं। एंड अ टेम्पल, और मंदिर में भी जाना। मतलब कि हमारा क्या है, स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, मॉन्यूमेंट, पार्क और मंदिर, हमारा इन सभी जगह जाना हमें क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ से कोई भी रोक नहीं सकता है जाने से। ठीक है, इट इज ऑल्सो आवर राइट टू एंजॉय द फ्लैग होस्टिंग ऑन आवर नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार जो होते हैं हमारे, उस पे हम क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और उस पे हम क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज ऑल फ्री 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 एज इट इज आवर राइट। और ये सब क्या होता है, ये सब फ्री होता है हमारे लिए। ठीक है, इट इज आवर राइट, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, ये हमें फ्री में मिले हुए हैं। आगे देखिए, here is a story where a child like you not only enjoys his right but is responsible too। अब यहाँ पे एक हमें स्टोरी दी गई है एक बच्चे के बारे में। वो नॉट ओनली एंजॉय, मतलब वो एंजॉय करने के साथ साथ एक जिम्मेदार बच्चा भी है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार बच्चा है वो। अब रीड एंड एंजॉय, इसको पढ़ो और इसको एंजॉय करो। अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड दिस स्टोरी, और इस स्टोरी के पीछे का हमें मैसेज भी देखना है। ठीक है, और उसको समझना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। ये कब का दिन था, 26 जनवरी का दिन था। ठीक है, 26 जनवरी को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये दो बच्चों के बारे में स्टोरी है। इसमें एक गर्ल है और एक इसमें बॉय है। ठीक है, गर्ल का नाम क्या है, मानवी, बॉय का नाम क्या है, मानव। ठीक है, इन दो बच्चों के बारे में ये स्टोरी है। तो जो मानव है, मानव मानव ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो मानवी है वो इररेस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो जो क्या है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो बहुत लापरवाह बच्ची है। ठीक है, और जो मानव है वो सारी चीजों की केयर करता है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। Was dressed in white clothes and white canvas shoes। मानव ने व्हाइट कलर के जूते पहने थे और व्हाइट कलर की ही उसने ड्रेस पहनी थी। ठीक है, he admired himself in the mirror and smiled। और वो शीशे में देखकर अपने आप की प्रशंसा कर रहा था, मतलब देख के खुश हो रहा था अपने आप को। He left his home early to attend the flag hosting। अब अब भाई देखो, ये 26 जनवरी की बात हो रही है, तो 26 जनवरी पे फ्लैग होस्टिंग होती है, तो वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए। ठीक है, इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट। अब 26 जनवरी से एक रात पहले, यानी कि 25 जनवरी को क्या हुआ था, बारिश आई थी बहुत तेज। ठीक है, स्मॉल puddles of water were all over the road।
अब जगह जगह क्या हुआ था, पानी भर गया था। जैसे छोटे छोटे स्पॉट जो होते हैं, गड्ढे टाइप के से जो होते हैं छोटे छोटे, वहां पे क्या होता है, जब बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है, ठीक है, वो जल्दी से निकलता नहीं है रोड पे से। तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह में क्या हो गया था, पानी भर गया था, जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ब्लू 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 वाटर है, और जो ये ड्रॉप्स आ रही है ये किस चीज की है, ये बारिश की है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। मानवी एंड हर नेबर ऑल्सो लेफ्ट होम। और जो मानवी थी, और वो अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ गई थी वहां पे, ठीक है, वो भी गई थी। अब उसने क्या पहना था, शी वॉज वियरिंग अ ब्राइट saffron ड्रेस एंड शूज। उसने सैफरन कलर की ड्रेस और जूते पहने थे। ठीक है, मानवी splashed the water in the puddles and laughed। अब देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि वहां पे क्या हुआ था, पानी भरा हुआ था, पडल्स पडल्स भरे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें वो पडल्स में क्या करती है, मानवी उसमें स्प्लैश्ड करती है, यानी कि जंप करती है वो पानी में, और उसको मजा आता है, वो हंसती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं बच्चों, पानी जैसे उन्हें जहाँ पे मिलता है वो उसमें जंप करना शुरू कर देते हैं। सेम एज मानवी भी ऐसे ही कर रही थी। अब मानव उसको कहता है बी रेस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदार बनो, ऐसे लापरवाही वाले काम मत करो। ठीक है, मानव टोल्ड मानवी, मानव मानवी से कहता है, डू नॉट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी। वो गंदे हो जाएंगे, मतलब अपने जूतों को गंदे मत करो। दे विल वेट एंड मडी, वो गीले हो जाएंगे और कीचड़ के हो जाएंगे। ठीक है, मिट्टी के हो जाएंगे। ही ट्राइड तो स्टॉप, बच्चों ये आपका माइक कितनी आवाज आ रही है। ही ट्राइड टू स्टॉप हर, मानवी योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग द ड्राइंग दैम। बच्चे अपना माइक ऑफ कीजिए। मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। यस माइक ऑफ कीजिए। ये किस बच्चे की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है घर से, माइक ऑफ कीजिए बच्चे अपना प्लीज। चलो आगे पढ़ते हैं। he tried to stop her, मानवी योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग them। वो कहता है उससे, समझाते हुए उसको कहता है कि मानसी बंद करो ये सब करना, जो तुम्हारी मम्मी है उस उनके लिए जूतों को धोना और उन्हें सुखाना डिफिकल्ट हो जाएगा इस टाइम में, क्योंकि ये क्या है, बारिश वाला मौसम है, और बारिश में कपड़े या जूते वगैरह जल्दी से सूखते नहीं हैं। ठीक है, आगे कहता है, डोंट प्लीज डोंट, प्लीज ऐसा मत करो मत करो। बट मानवी डिड नॉट केयर, लेकिन मानवी को कोई केयर नहीं थी अपने जूतों की। बोथ रीच्ड द ग्राउंड, दोनों के दोनों बच्चे ग्राउंड में पहुंच गए। अ ह्यूज क्राउड हैड गेदर, और वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ था। ठीक है, as the flag was flying high on its pole, Manav felt proud that he had been a responsible boy। और जैसे ही वहां पे फ्लैग को पॉल पे, मतलब उसने देखा कि फ्लैग जो है पॉल पे ऊपर बहुत ऊंचा फहराया जा रहा है। ठीक है, मानव फेल्ट प्राउड, मानव को क्या हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, जिम्मेदार लड़का है। चलिए ये स्टोरी थी, ठीक है, मानव एंड मानवी के बारे में। अब हमें थिंग्स हैड्स नाउ थिंक एंड आंसर। ठीक है, अब हमें कुछ चीजों के यहाँ पे आंसर देने हैं। ये हमने स्टोरी पढ़ी, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। चलिए देखिए, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, वाई? क्या ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है और क्यों, बताओ बच्चों। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है या नहीं, बताओ। यस मैम। यस मैम है। ठीक है, नेक्स्ट है,
Pick out the object in the story and write how you use them in a responsible way. For example, dress. I like to keep my dress clean. अब इसने बोला है कि इस स्टोरी में से कुछ ऑब्जेक्ट उठाने हैं और उसके बारे में आपको लिखना है एक रेस्पॉन्सिबल वे में, यानी कि आप जिम्मेदारी से कैसे रखते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है ड्रेस के बारे में कि आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, मुझे अपनी ड्रेस साफ रखना पसंद है। ठीक है, तो जैसे ड्रेस है, आप इसमें से क्या ले सकते हैं, इसमें शूज के बारे में बात हुई है, आप शूज उठा सकते हैं यहाँ से कि आई लाइक टू कीप माई शूज क्लीन। ठीक है, ऐसे ऐसे। फ्लैग के बारे में बात हुई है, फ्लैग ले सकते हैं आप यहाँ से। अम्ब्रेला आया है, इसमें अम्ब्रेला ले लो। वाटर है, इसमें वाटर के बारे में आप लिख दो एक लाइन है कि आप मतलब पानी को बचाते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कुछ चीजें उठानी है इसमें से, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, आपको भी ऐसे ही 4-5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, ये स्टोरी समझ आई है आपको बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड। अब वन बाय वन बच्चों आप पढ़ना शुरू करो। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ लिया, हाँ जिस बच्चे ने पढ़ लिया है वो नेक्स्ट बच्चे को मौका दो पढ़ने का। ठीक है, पढ़ो बच्चों। हाँ पढ़ो। Children. Hello, children. It can be lot of fun. The enjoy things around a rightfully. It is outright to go to school, to walk on roads, go to a hospital, to a a park, Monument. monument, a park, and a temple. It is also all right to enjoy the flag hoisting on your Hosting. well. It's all free, as it is all right. Here is a story where a child like you not only enjoy this right, his right, His but rights. his rights, but is responsible to read and enjoy. Understand the message behind the story. It was 26 January, Republic Day. Manav wore dresses in white, drapes and daughter. मम्मी क्या है? Manav was dressed in white clothes and white canvas shoes. Clothes and white canvas shoes. He left Hmm. his home early He to admired, ये वाली लाइन बच्चे पहले, he admired himself. he admired himself in the mirror and smiled. He left his home early to attend the flag hoisting. It had Hosting. rained, hosting. It had raining the prior night. Small puddle of water were all over the road. Manvi and her no, Neighbors. neighbors neighbors also left home. She was wearing a bright saffron dress and shoes. Manvi placed the water in the Splashed. puddle, splashed the water in the puddle and laughed. Be responsible. Manav told Manvi, do not dirty your shoes, they will be wet and muddy. मैम स्क्रीन साफ नहीं आ रही है इसके बाद। अब आ रही है? Yes, ma'am. He हम्म। tried to stop her. Manvi, your mother will have a difficult time washing and drying them.
Don't, please don't. But Manvi did not care. Both reached the ground. A Both hag had gathered. both reached the ground. A huge crowd had gathered. Crowd and gathered. As the flag was flying high on its pole, Manav felt, felt Felt. proud. Isam Manav felt proud. felt proud that he had been a responsible boy. मैम हम पढ़े। मैम हम पढ़े। पढ़ो। हेलो चिल्ड्रंस। मैम पूरी स्क्रीन नहीं आ रही। पढ़ो तो बच्चों आएगी। ओके मैम। हेलो चिल्ड्रन, it can be lot of fun to enjoy things around us rightfully. It's is your right. Go to school, go to work and roads, go to hospital, go to monument, a park and a temple. It is also your right to enjoy the flag Our hosting right. and our right to enjoy the flag hosting on your national flag. It's all free as it is your right. Our Here right. is Our right. our right. Here is a story where a child like you not only enjoys he writes but is responsible to read and enjoy, understand the message behind the story. It was 26th January, Republic Day. Manav had dressed in white clothes Was and white. dressed. Manav was dressed in white cloths and white canvas shoes. He admired himself Admired. admired himself in the mirror and smiled. He left his home early to attend the flying hosting. It has had raining in the previous night. Some puddles Previous of night. water were all over the road. Manvi and her neighbor also Her left. neighbor. Her neighbor Neighbors. home. Manvi slapped the water in the plug and launched. Be responsible. Laughed. Manav told Manvi, do not dry your shoes, they will be wet and Dirty. dirty. He tried to stop here, Manvi. Your mother will have a difficult time washing and drying them. Not don't, please don't. But Manvi did not care. Both reaching the ground, a crowd had growth. As Gathered. the was flying, he on its floor. Manav felt proud that he and will be responsible boy. मैम हम पढ़े।